भगवान राम दूल्हे के रूप में महाराज जनक के द्वार पर खड़े हैं और सासू माँ सुनैना जी आरती उतार रही है। सभी देवता सभा में विराजमान है, मंगल गान हो रहा है, आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है और भगवान की आरती हो रही है। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, इसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। बस ये आरती हुई, भगवान का सप्तपदी से भेंट हुए और ये माँ जगदम्बा भगवान के वाम अंग में आई। इसलिए उस स्वरूप का अभी से ध्यान कर लो, क्योंकि वो सदैव वाम अंग में ही है, उनके साथ ही है। हे संग सोहे माँ जगदम्बारी, संग सोहे माँ जनक दुलारी, संग सोहे माँ जगदम्बारी, संग सोहे माँ जनक दुलारी, जगदम्बा जगजननी भवानी, जगदम्बा जगजननी भवानी, देख युगल छवि बारी बारी जाऊं, देख युगल छवि बारी बारी जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, चाह नहीं कुछ तुमसे पाऊं, चाह नहीं कुछ तुमसे पाऊं, चाहिए। उस दिन आया था मैं, माता जी पूछ रही थी, हमारी बिटिया भी पूछ रही थी, तुमसे पाऊं, चाह नहीं कुछ तुमसे पाऊं, एक अर्ज प्रभु तुमको सुनाऊं, एक अर्ज प्रभु तुमको सुनाऊं। भौतिक साधनों की संसाधनों की सबको इच्छा नहीं है, लेकिन एक स्वार्थ तो मेरा है। वो क्या है? वो सबके लिए है, सबका ही है वो। केवल भव सागर तीर जाऊं, केवल भव सागर तीर जाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तेरो यश गाऊं, आरती गाऊं प्रभु तेरो यश गाऊं, राजा राम तेरी आरती गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, जय श्री राम गाऊं, हे राजा राम तेरी आरती गाऊं। रामचंद्र भगवान की जय। अब वो समय उधर चुक गए, उनको याद नहीं रहा। और जैसे देखा कि ये समय चुक गए, उधर समय पे नहीं पहुंचे, तो वो राजा नाराज, उन्होंने कहा अभी तक क्यों नहीं आया, जाओ बंदी बना के ले आओ।
और जैसे ही भगवान ने देखा कि मेरे कारण इसको बंदी बनाया जा रहा है, तो स्वयं भगवान सेन जी महाराज का रूप बना करके हाथ में वो पेटी लेकर के राजा के दरबार में गए। राजा की दाढ़ी वाड़ी सब कटिंग वटिंग सब कर, और वो राजा भी क्या धन्य हो गया साहब। इस प्रभु का सिर पे हाथ जिसने रख दिया वो राजा भी क्या धन्य हो गया। ये प्रमाण है साहब। बस उस दिन से जैसे ही वो अपने काम से निवृत्त हो, जैसे अपने स्वामी जी का पूरा मिलता हुआ परिचय स्वामी ऋषानंद डाक बांटने गए थे, भगवान डाक बांटे आए। अब ये पूजा पाठ से गए तो देखा कि हस्ताक्षर की और डाक बढ़ गई, और ऐसे ही ये गए तो वहां देखा कि राजा का सब कंप्लीट काम। उन्होंने कहा दौड़ दे, हुजूर माफ करो, क्षमा करो। बोले क्या हुआ? बोले भगवान मेरे संत मंडली आ गई थी, मैं तो भूल गया यहाँ पर आना और आपकी सेवा में चूक हुई। अरे कैसी बात कर रहे हो, देखो अभी आज तो तुम गए सब ये बोलो, और आज तो तुमने ऐसा बता दे कि बरसों पुरानी उस राजा की कोढ़ की बीमारी थी, वो भगवान का स्पर्श होते ही वो बीमारी से मुक्त। वो उतर पड़ा सिंहासन पे और प्रणाम कर लिया कि सेन जी महाराज आपके कारण आज मेरे को मैंने भगवान से इतना बड़ा तो न तो मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा। राजा ने भी राजपद छोड़ दिया और इनको राजगुरु का पद दिया, तो इन्होंने भी छोड़ दिया कि बस हम चाकर रघुवीर के पटो लिखे दरबार तुलसी अब क्या होएंगे नर के मनसबदार। अब मनसबदारी इनकी गुलामी इनकी क्या करूं, अब तो उस परमात्मा की गुलामी करूं। इसलिए कभी कभी तो लगता जरूर है कि साहब भले ही ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ, लेकिन ये भी कम थोड़ी है। इसमें भी बिठा दिया तो आज हम मेरे को भगवान की कथा कर रहे हैं, ये भी कम महिमा थोड़ी। जन के संस्कार काम कर रहे हैं, वो नहीं है। जन के संस्कार ये काम कर रहे हैं जो उसका के आशीर्वाद है। कहीं न कहीं पूर्वजन्म में कितना महत्वपूर्ण कार्य किया होगा, तभी ये संस्कार अपने को इस रूप में उन्माद के द्वारा यहाँ उपस्थित हो। ये बैठे ना गुप्ता साहब, ये गुप्ता साहब प्रमाण है माता जी। ये मेरे पिताजी के पास में जाकर के कटिंग बनाते थे, और मेरे पिताजी रामायण की चौपाई गाते जाते थे और कटिंग बनाते। क्यों गुप्ता साहब? ये रामायण की चौपाई बराबर चलती रहती थी, इसीलिए मैं प्रभावित हुआ। और आपका जो भाई है ना उससे भी इसीलिए मैं सेविंग करी जब तक वो जिए। ये आपका तो कुल तो ये जो है कहीं न कहीं माता पिता का ये नहीं आया हुआ। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत को संत। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। इसलिए प्रथम में आ रहा है नाव बारी भाट बट, और कोई साधारण थोड़ी निछावरी। जो राम जी के ऊपर निछावरी हो रही थी, दूल्हे के ऊपर जो निछावरी होती है वो नावड़ मांगे लगती है। लागे कि नहीं लागे मासा? भगवान राम के ऊपर निछावरी हो रही है और वो हमको मिल रही है। नाव भारी भाट बट और राम निछावरी, भगवान के ऊपर जो उबारा जा रहा है वो हमको मिल रहा है साहब। क्या कम कैसे मान ले अपना भाग्य छोटा? नाव भारी भाट बट और राम निछावरी पाई, मुदित आशीष नाय सिर हर्षन हृदय सम। क्या आनंद है। ऐसा कैसा शिव जी को थोड़ा सा इसको करुण रस से आज कथा को थोड़ा मोड़ पे ले लेते हैं। ऐसा कैसा शिव जी के विवाह में भी हुआ। जैसे ही भगवान का विवाह संपन्न हुआ और सब याचक लोग वहां पर पहुंचे, तो नावड़वा भी पहुंच गया, बेटा की बाकी गई। नाई बामण अपना अपना नेक मांगने आए, नाई बामण अपना अपना नेक मांगने आए। नाई बामण अपना अपना नेक मांगने आए, नाई बामण अपना अपना नेक मांगने आए। ये तो राजा धीराज है, महाराज जनक यहाँ पे। तो यहाँ आदि शक्ति जगदम्बा अन्नपूर्णा अष्ट सिद्धि वाली, इसलिए यहाँ तो निछाव में वस्त्र आभूषण सब प्राप्त हो रहे। वहाँ बाबा जी के क्या है कुछ भी नहीं। किसी को काला सांप, किसी को बिच्छू देने लागे, किसी को काला सांप, किसी को बिच्छू देने लागे। डर कर भागी रे नावड़ी हिमाचल नगरी, डर के भागी रे नावड़ी हिमाचल नगरी। ओ आई राम की भरतिया जनक नगरी, ओ आए राम जी की भरतिया जनकपुर नगरी। ओ मिला
ये मिथिला नगरी हो आए मिथिला नगरी हो आए राम की बरतिया मिथिला नगरी हो राजा राम की बरतिया मिथिला नगरी सुनैना की आरती सजा कर पर तुमको आई, सुनैना की आरती मजा पर धन को आए और श्री राम का रूप देख कर मन ही मन हर्षाई। ये श्री राम का रूप देख कर मन ही मन हर्षाए अरे भाग्य की सराहना मिथिला नगरी, करे बाट के सराहना मिथिला नगरी आई राम की बरतिया मिथिला नगरी। आई राम जी के बरतिया मिथिला नगरी ओ मिथिला नगरी आई मिथिला नगरी, मिथिला नगरी हो आए मिथिला नगरी हो आए राम की बरतिया जहो नगरी। हो राजा राम के बरतिया मिथिला नगरी 15 दिन तक चलना है इस बारात का। हमारे कैलाश जी ने तो कह दिया कि कोई बात नहीं, आगे राम जी की बारात तो यहाँ से घुमा के वहां तक लाएंगे, देवडुगरी माता जी का दर्शन करा लाएंगे और वापस बारात को 6 दिसंबर को ही लाएंगे। बड़ा सुंदर मंडप सजाया गया। माता सुनैना जी ने भगवान का परिचय किया। भगवान श्री राम ने मंडप में प्रस्थान किया। अब इधर तो हो रही भगवान की परिचय की तैयारी, इस तरफ बैठे महाराज दशरथ। कैसे विराजे महाराज दशरथ? दशरथ सहित समाज विराजे और विभय विलोकी लोकपति लाजे। इनका वैभव देखकर तो लोकपाल को भी लज्जा आ गई। ऐसे मुनि मंडली के साथ में महाराज दशरथ विराजमान है। इधर भगवान के परिचय की तैयारी चल रही है। इस तरफ भगवान दशरथ जी महाराज विराजमान है। देवतागण आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। भूदेव ब्राह्मण ये बैठे हैं, भूदेव ब्राह्मण पृथ्वी के देवता भूदेव है। भूदेव ब्राह्मण समयानुकाल शांति पाठ कर रहे हैं। महाराज दशरथ और नव अरु नगर कोलाहल हुई। कोलाहल शब्द एक और आया है, इसी मानस में बहुत अच्छी लगी वो छुपाई की। कोलाहल से याद आ गई। चलत विमान कोलाहल होए जय रघुवीर कहे हम कोई चल विमान कोलाहल होए जय रघुवीर कहे सब कोई चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई विमान कोलाहल होई जय रघुवीर कहत सब कोई अब अरु नगर कोलाहल होई, अपनी पर कछु सुनई न कोई। हे राम जय हो प्रभु। आज प्रभु श्री राम का मंडप की ओर आगमन हो रहा है। बड़ा सुंदर दृश्य है। हे राम मंडप पर आए, अर्घ देई आसन बैठाए। हे राम मंडप पर आए, अर्घ देई आसन बैठाए। आज
आकाश और पूरे जनकपुर नगर में शोर मच रहा, चारों तरफ अपनी पराई कोई कुछ नहीं सुनता, कोई किसी को कह भी नहीं रहा और कह तो सुनाए भी नहीं। ऐसा होता है। अब यहाँ तो 5 ध्वनि हो रही है, वेद ध्वनि, मंगल ध्वनि और शंख ध्वनि। और आजकल के शादी ब्याह में बजता ना डीजे सब बड़ा, उससे भी आप 2 सगे संबंधी कोई बात करना चाहे तो बात सुनने में नहीं आती, ऐसा कोलाहल होता है। और यहाँ जो आनंद हो रहा है, कह रहे यहाँ भी कोई सुन नहीं पा रहा। अब अंतर कितना है सोचो सब। अब यही ध्वनि आपका कान फोड़ दी, जो बजता है शादी ब्याह में, कोई सुन नहीं। अरे संगीत ऐसा हो जो कर्ण प्रिय हो, कोई अच्छा रस प्रिय हो के कानों को अच्छा लगे, और डीजे ऐसा बजता है साहब के कोई 2 जने बात भी नहीं कर पाते। और यहाँ जो बज रहा है ये शंख ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल ध्वनि, ये कानों को प्रिय लग रहे हैं। इसको तो केवल सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाए, ऐसी ध्वनि यहाँ पर हो रही है। और कोई किसी के नहीं सुन रहा, सब आनंद में। और जैसे ही भगवान श्री राम मंडप में पधारे, अर्ध आसन देकर के उनको बिठाया गया, आसन पर विराजमान किया। भगवान महाराज जनक, महारानी सुनैना भगवान के चरण प्रक्षालन किया। और अब सुंदर स्वर्ण की थाली सजाई गई, सुंदर स्वर्ण की थाली में सुंदर आरती सजाई गई। और आरती कर करके, आरती गा करके मणि वस्त्र गहने निछावर हो रहे हैं, मंगल गान हो रहा है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता, बोलो साहब। अब ये देवांगना है तो आई थी नारी का रूप बना करके, और नारी बनाकर रूप बना करके उस भीड़ में प्रवेश कर रही, और सब उसका आनंद ले रहे। अब देवता भी जो श्रेष्ठ देवता, ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश धारण कर, साधु ते हो ही न कार जानी। हनुमान जी ने भी तो यही बनाया कि मैं कैसे विभीषण से भेंट करूं, क्योंकि ये वेश ऐसा है साहब ब्राह्मण का। केवल आप घर से बाहर भी निकलो, आपको कोई ब्राह्मण देवता मिल जाए, धोती कुर्ता पहना हुआ, तिलक लगा हुआ, पीछे शिखा हो, गले में माला हो, और हाथ में यदि कोई शास्त्र या कोई धार्मिक पुस्तक हो तो और शुभ। ये जो शकुन महाराज दशरथ के हुए थे ना, बारात में निकले, उसमें एक शकुन ये भी था कि ब्राह्मण देवता वेद हाथ में धार्मिक शास्त्र लिए हुए सामने आए, सबसे बड़ा शकुन है। इसलिए साधु ते हो ही न कार जानी, ये वेश केवल देख करके श्रद्धा से मन प्रणाम करने की इच्छा हो जाती, ब्राह्मण देवता मिल जाए। इसलिए यहाँ ब्रह्मा जी ने भी ब्राह्मण का रूप धारण किया। क्या महिमा है साहब। भूदेव ब्राह्मण आशीष दे रहे हैं, और उनके हृदय में इतना हर्ष है कि उस हर्ष का वर्णन नहीं हो सकता। अब सुनैना मैया सुंदर स्वर्ण थाल में आरती सजा करके प्रभु श्री राम जी की आरती गा रही है। उस आरती को गाकर आज की कथा को विराम करेंगे 5 मिनट में। फिर माता जी का भी 2 मिनट के लिए संबोधन आशीर्वचन सुनेंगे। आपके सानिध्य में ही आप कुछ ऐसी कृपा जो भी आपकी केवल मंगलात्मक रूप में प्रतिकात्मक रूप से आरती भगवान की सुनैना जी के द्वारा कर लेते हैं। बड़े भाव से गाना साहब इस आरती को, बिल्कुल एक एक शब्द को सुनिएगा, बड़े भावपूर्ण। हे राजा राम तेरी आरती शब्द रहे, क्योंकि ये महाराज राज समाज में बारात में प्रभु श्री राम जी ऐसे शोभायमान हो रहे हैं कि उस स्वरूप को देख करके एक टक के लिए सब स्तब्ध रह गए, क्योंकि ये आदि शक्ति मां जगत जननी सियाजू और राम जी, ऐसा विवाह न तो कहीं हुआ है और न कहीं होगा, और ऐसी युगल जोड़ी न कभी हुई है और न कभी होगी। और ऐसे संधि महाराज जनक और महाराज जैसे दशरथ जी जैसे संधि न कभी हुए और न कभी होंगे। इसलिए अनुपम बारात है भगवान श्री राम की। आज मां सुनैना जी उस थाली मंगल सजा करके भगवान के स्वागत के लिए, परछन के लिए यहाँ पर तैयार है। अब इनके साथ में जो सुहागिनी स्त्रियां थी मां सुनैना जी के साथ, ये कौन थी? फिर रहस्य आ रहा है इसमें। कपट नारी वर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास जाई। कपट नारी वर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास
साथ में माँ सुनैना जी के परछन के लिए आई थी ना साहब, इनके साथ जितनी सुहागिन स्त्रियां थी, ये साधारण स्त्रियां नहीं थी, ये सब देवांगनाएं थी। और देवांगनाएं ये सब ना कोई पहचान नहीं पा रहा उनको। कपट नारी पर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास न जाए। भीड़ में शामिल हो जाओ तो क्या मालूम। अब बारात इतनी बड़ी, भगवान राम की बारात है साहब, छोटी अपने छोटी मोटी शादी की और कोई दूसरे भी पूछ जाते हैं, पता थोड़ी चलता। अब यहाँ ये जनकपुर की स्त्रियों के झुंड के बीच में सभी देवांगनाएं इसमें सम्मिलित हो गई। क्यों? उस स्वरूप का दर्शन करने। आज दूल्हे सरकार बड़े सुंदर लग रहे हैं, ये आज दूल्हे के रूप में कैसे लग रहे हैं, इनको देखने के लिए करई गान कल मंगलवाणी से गुणगान कर रही है। और इतना आनंद आ रहा है, इनको इतना हर्ष हो रहा है कि इनको कौन पहचाने, कौन किसे पहचाने, यहाँ कोई तो नहीं देख रहा है। सब आनंदवश दूल्हा बने हुए उस परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम का दर्शन करने के लिए सभी सुहागिन स्त्रियां वहां पहुंचे। कोई मनोहर मधुर गान गा रहा है, कोई मधुर नगाड़े बज रहे हैं, गंधर्वगण गीत गा रहे हैं। बैठे गंधर्व साहब, इनके बिना काम थोड़ी चले। गंधर्व गान कर रहे हैं, लिखा हुआ है इसके अंदर, गंधर्व गान कर रहे हैं, मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता आकाश से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और आनंद कंद भगवान श्री राम जी को दूल्हे के रूप में देख करके आज बड़े हर्षित हो रहे। और सबसे ज्यादा आनंद है, दूल्हे को देखकर सबसे ज्यादा आनंद होता है दूल्हे की सासू मां। बहुत उसके मन की बात हो, योग्य अगर वर मिल जाए ना साहब, हर माँ की इच्छा होती है कि बेटी के लिए अच्छा योग हो। और जहाँ साक्षात ब्रह्म जैसा वर मिला है साहब। माता सुनैना के भाग्य जगे, जमाई राजा राम मिले। माता सुनैना के भाग्य जगे, जमाई राजा राम मिले। माता सुनैना के भाग्य जगे। आनंद का वर्णन नहीं कर सकते जो आनंद मां सुनैना जी को आ रहा है। और
गंगा जी दिखे, जमाए राजा राम मिले तो। चरणों में गंगा जी दिखे, जमाए राजा राम मिले। माता सुनैना के भाग्य जगे, जमाए राजा राम मिले। माता सुनैना के भाग्य जगे, जमाए राजा राम मिले। आज महाराज जनक महारानी सुनैना उन चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं जिन चरणों से स्वयं मां गंगा प्रकट हुई है, बड़े आनंद में। और इतना आनंद है मां सुनैना जी को कि नयन नीर हटि मंगल जाए। एक आंसू होते प्रेमाश्रु, जो आनंद के आंसू होते, और एक होते कोई भाव ऐसा बन जाता है उसके कारण, दो तरह के आंसू होते हैं। अब आज ये आंसू प्रेमाश्रु है, लेकिन मंगल अवसर जान करके आज सुनैना जी ने क्या किया, नेत्रों के जल को नेत्रों में ही रोक लिया। नेत्रों के जल को नेत्रों को रोक करके रानी सुनैना जी आज भगवान का प्रदर्शन कर रही है। वेदों में कहे हुए कुल के अनुसार महारानी ने प्रभु का पूरा प्रक्षालन किया। अब यहां पर 5 प्रकार की ध्वनि हो रही है। पंच शब्द, तंत्री, ताल, झांझ, नगाड़ा और तुरही, ये 5 ध्वनि प्रक्रम से 5 प्रकार की ध्वनि हो रही है। ये तो हो गई ताल ध्वनि। अब 5 ध्वनि और हो रही है। वो कौन सी है? एक वेद ध्वनि, जैसे ब्राह्मण देवता वेद मंचों का उच्चारण करते हैं, वेद ध्वनि। बंदी ध्वनि, जो बंदी जन यश गाते हैं, उसका मागध बंदी लोग कुल का यश गाते हैं, वो ध्वनि। जय ध्वनि, जय जयकार, बोलिए राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, जय ध्वनि, और एक हो रही है शंख ध्वनि। ले चलना अपने बारात में, कन्नूली बारात में चले तो शंख ले चलेंगे, शंख ध्वनि करेंगे, लिखा हुआ इसमें। और महाराज दशरथ ने तो जी साहब, हाँ, तो बारात में ही बज रही ना, बारात में बज रही है, बारात में बजी। और वहां से तो महाराज दशरथ जब बारात लेके तो उसमें भी आया, चले शंख निशान बजाए, बारात प्रस्थान किया तब भी शंख बजाया। शंख की तो अपनी महिमा है साहब, और बजाने वाला भी फिर ऐसा होना चाहिए। हाँ, बजाने वाला उसका हर किसी को अधिकार थोड़ी बजाने का। अरे जो गुटखा खा रहा पौच खा रहा वो शंख बजाए तो उस शंख की ध्वनि असर करेगी। तो हविष्यान का ग्रहण करने वाला हो, जिसने जीवन में कभी असत्य वचन नहीं किया हो, वो शंख की ध्वनि सुन ले तो साहब सब पाप का राफोड़ा हो जाए। इतनी ताकत है शंख ध्वनि। शंख ध्वनि, फिर हलू ध्वनि। अब ये हलू ध्वनि क्या पता, पहले भी आया था पंडित जी, कुछ पता नहीं था, आपने पता हुलू ध्वनि लिखा हुआ। बहुत सी चीजें अपने को थोड़ी मालूम था, अपन तो बिठा तो दिया आपने यहाँ पे कथा करने के लिए, सब चीजें अपने को याद नहीं। जो याद नहीं स्पष्ट बोल देंगे, क्योंकि कवित्व विवेक एक नहीं, सब महान ग्रंथ की रचना करने वाले गोस्वामी जी लिख रहे साहब। अपन किस बात का अहंकार करेंगे, अपन कथा करें, कोई अपनी सामर्थ्य नहीं। स्वयं इस ग्रंथ की रचना करने वाले गोस्वामी जी लिख रहे हैं, कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज तोरे। क्या कविता मेरी, मैंने कुछ नहीं किया, ये कोरे कागज थे, इन कागजों पर मैंने केवल इस कागजों को रंग दिया था। ये भी नहीं कहा कि मैंने रामायण लिखी, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। इसलिए अपने को जो याद है वो आपके सामने बोल देते, और जो नहीं याद है वो आपसे पूछ लेते, जैसे भी पूछ लिया आपने को नहीं आया। इसलिए बिल्कुल अहंकार शून्य होके यहाँ बैठ करके भगवान की कथा कर रहे हैं अपन, कुछ भी नहीं, और भगवान कभी लाए भी नहीं। किस चीज का करें अपन, तो यहाँ से स्तोरी आर चरणों के बीच करे हो स्वामी, चरणों के बीच करे कृपा दृष्टि निहारो, कृपा दृष्टि निहारो, सिर पर हाथ धरे ओम जय गुरुदेव हरे। दासन दासोई आर के चरणों के बीच
जननी जय जय राधा मैया व्रज रानी राधा जग जननी जय जय जननी जय जय माँ जग जननी जय जय भयहारिणी भयहारिणी भवतारिणी जय जय माँ जग जननी जय जय मैया दया दृष्टि की जय करुणा कर करुणामयी लीजे माँ जग जननी जय जय जननी जय जय माँ जग जननी जय जय भयहारिणी भवतारिणी जय जय माँ जग जननी जय जय मात की जय। राम कृष्ण राधा जो कुछ वो माँ में सब कुछ समाया हुआ। इसलिए माता जी को प्रणाम, बहुत कृपा करी आपने हमें यहाँ बैठकर दर्शन, इतनी दूर हम आने का सोच रहे थे खाली, और आपने कृपा करके कष्ट उठाकर आप यहाँ पर आ गए। माता जी के चरणों पर अब मूल कथा पे आ जाइए। तो एक मन की बात थी, क्योंकि आज जब शुरू हुई थी ना कथा, शुरुआत मंगलाचरण ही हुआ था ना, उस समय ऐसा लग रहा था कि शायद आज कहीं कुछ शब्द बन भी पाएंगे कि नहीं, बोल भी पाएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ भाव बन रहा था। लेकिन माँ से प्रार्थना, वही माँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, 3 स्वरूप है माँ। जब हम पाठ करने बैठते हैं तो वही माँ शारदा बन करके और हमें प्रेरणा देती है। और संसार में घर गृहस्थी लेके कई बाधाएं होती है तो वहाँ लक्ष्मी रूप में हर जगह वो भी काम पूरा करते हैं। इसलिए अब कथा अपनी वहाँ आ रही है कि माता जी जब यहाँ से गए थे तब छोटे छोटे छोड़ के गए थे भगवान राम को। दो, आप तो 2 ही कह रहे थे, पर हमको तो माता जी 5 लग रहे हैं। माता जी कह गए थे क्योंकि दूसरे दिन थी वो अपने क्या थी, जन्माष्टमी थी। हाँ। दूसरे दिन जन्माष्टमी थी, रविवार को अपनी कथा थी, रविवार को राम जी का प्राकट्य था, दूसरे दिन जन्माष्टमी होनी थी। तो अपन ने राम जन्मोत्सव भी मना लिया और कृष्ण जन्मोत्सव भी मना लिया। तो माता जी कह गए थे कि भाई दोनों छोटे छोटे बालक छोड़ के जा रहे हो, संभाल के रखना। पर हमारे साथ तो 3 हो रहे हैं ना, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, यहाँ 4 तो यही है और 1 भगवान बाल कृष्ण है और 4 तो अयोध्या में। इसलिए माता जी छोड़ के गए तो उनके माता जी के जाने के बाद में वो धीरे धीरे उनका सारा भगवान ने उनका चूड़ाकरण संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सभाई, ये सब करके और फिर स्वयं विश्वामित्र महामुनि महाराज दशरथ जी के पास पहुंचे और जाकर के याचना की। उस कथा का थोड़ा सा अपन रिवीजन कर लेते हैं। माता जी बैठे और फिर अपना विवाह कभी होना, अपन बिल्कुल बारात तो पहुंच गई है और विवाह भगवान की तिथि आएगी उस दिन करना, 6 दिसंबर शुक्रवार आएगा। ऐसा जब से कथा चली ना, सब ऐसा कुछ संयोग बन रहा है बिना किसी योजना के। राम जन्म का उत्सव मान लो आप, चाहे शिव विवाह का मान लो, और अब आ गया राम विवाह। तो राम विवाह पहले हमने सोचा था रविवार को कर रहे, लेकिन तिथि वही आ रही है अघन मास शुक्ल पक्ष पंचमी। तो शुक्ल पक्ष की पंचमी आ रही है 6 दिसंबर को, वार है उस दिन शुक्रवार। तो हमने सोचा क्यों ना अपन उसी दिन उत्सव मनाए भगवान का। भाई कथा तो अपने हाथ में ही है, अभी 2 दिन अपन पूरी रिवर्स कर लेंगे, कथा तो 2 दिन पूरी हो जाएगी। लेकिन उस तिथि को पांडे जी हम सब ने ऐसा निश्चय किया है, ऐसा भगवान सदगुरुदेव भगवान की प्रेरणा हुई है कि शुक्रवार है। अब चूंकि
छुट्टी रविवार को तो अपने सबके रहती है, उस दिन छुट्टी नहीं है, तो अपन उस दिन शाम को 6 बजे धेनु धूरी गोधूली बेला में भगवान का विवाह हुआ है। तो अपन सीधे अपने ऑफिस से दुकान से जो भी हो शाम को 6 बजे यहाँ आ जाए और यहाँ आकर के भगवान का अच्छा विवाह उत्सव मना। देखे तो भोलेनाथ का विवाह तो बहुत उत्साह से हुआ था, डॉक्टर साहब भी आए थे उस समय। हमने जब यहाँ पर मनाया था तो डॉक्टर साहब की बेटा मम्मी पापा की उस दिन वो थी मेरी एनिवर्सरी, 1 साल की रहती। संयोग ऐसा बना माता जी के आपके उस दिन विवाह का कोई प्रसंग, तो बोले रामायण का कोई सत्संग करो। तो मैंने इससे बढ़िया क्या सत्संग हुआ था, हमने भगवान शिव विवाह का प्रसंग आया था, अद्भुत। तो जैसा शिव विवाह अपन ने धूमधाम से मनाया ऐसा अपन राम जी का विवाह भी मनाएंगे उस तिथि को, शुक्रवार के दिन शाम को 6 बजे, जैसा सदगुरुदेव भगवान शुक्रवार 6 दिसंबर 6 दिसंबर शुक्रवार को। उसी दिन वो ढांचा भी ध्वस्त हुआ था राम मंदिर का। अच्छा, योग बन रहे यहाँ तो अपन बनाए लेंगे, वहाँ भी हो रहा उत्सव राम मंदिर में। जब से वो रामलला विराजमान हुए उसके बाद ये पहला विवाह है उनका, बहुत बड़ा उत्सव बन रहा है। यहाँ से अयोध्या से नेपाल जनकपुर बारात जा रही है। क्या बात, प्रसाद पंडित जी ने भेजा, अपने सीएम साहब ने भेजा 1 लाख लड्डुओं का प्रसाद भक्तों को वितरित करने के लिए। तो जो जैसा मने आपने तो गुरु का दरबार है, अपन यहाँ मनाएंगे, अपने चारों धाम में ये कहीं जाने ये अपने अयोध्या भी यही, अपने मथुरा जनकपुरी भी यही, चारों धाम है, जनकपुरी भी यही। चारों धाम आज आपने दोनों शक्तियों को भी मुझे पावनी मां भागीरथी जी का दर्शन किया। श्री राम जी ने गुरु जी के साथ गंगा जी में स्नान किया और यहाँ से प्रभु की यात्रा हुई जनकपुरी के लिए। पहुंचे जनकपुरी में विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। आज महाराज जनक को जैसे सूचना मिली महर्षि विश्वामित्र पधारे राज वैभव के ब्राह्मणों के दल के साथ में आज विश्वामित्र महामुनि की अगवानी के लिए पहुंचे और जाकर के बार बार वंदन की। विश्वामित्र महामुनि के साथ राम लक्ष्मण को अमराई में विश्राम कराया और यहाँ पर प्रभु फिर नगर देखने गए। सारे जनकपुर वासियों को नगर घूम करके और फिर दूसरे दिन धनुष यज्ञ की तैयारी, बड़े बड़े मर्द 4 राजा महाराजा सम्राट उस यज्ञ में पहुंचे। कोई भी इस धनुष को तिल भर नहीं हिटा पाया। और जैसे ही प्रभु श्री राम जी को आज्ञा हुई, प्रभु श्री राम जी ने गुरु जी की आज्ञा लेकर के धनुष ध्वंस किया और जैसे ही धनुष टूटा परशुराम जी आए। बड़ा सुंदर संवाद लक्ष्मण जी का ये सब हो गया पहले हमारी कथा। अब केवल खाली थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है। माता जी पधारे तो एक प्रतीकात्मक रूप से वापस वहीं तक आ जाए हमारी कथा जहाँ हमारे भगवान का विवाह पहुंच रहा है, क्योंकि 2 रविवार है, इसके बाद 1 रविवार और है, तो वहीं तक हम कथा को पहुंचा दे। विश्वामित्र महामुनि के साथ में और धनुष भंग हुआ, परशुराम जी से संवाद हुआ और परशुराम जी ने भगवान श्री राम का प्रताप जाना। राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को प्रणाम करके परशुराम गए वन तप हेतु, तपस्या के लिए वन को चले गए। और इधर भगवान ने जब जैसे खबर मिली कि महाराज विष्णु के मन में राम जी और राम जी के मन में मां सिया जी, इसलिए तो मां ने भी कह दिया था कि हनुमान तप प्रेम कर मम तोरा और जानत प्रिया एक मन मोरा। तप प्रेम कर मम तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन तोरी कथा तोरी पाई और जान रस इतने ही माई। सोदन तोरी कथा तोरी पाई। जानू इतने ही माई। तुम्हारे और मेरे प्रेम का तत्व तो केवल एक मेरा मन जानता है और ये मन सदा तुम्हारे पास रहता है, बस प्रीति किसी में समझ ले। इसलिए ये कथा बिल्कुल माँ के चरणों में आ गई है साहब। और माँ आ गई, कथा माँ के चरणों में आई और माँ को वहां संदेश मिला और माँ को लेके आई बेटी, इसलिए बेटी को भी प्रणाम। क्योंकि बेटी अगर साथ में भाई इस अवस्था में इतनी दूर की लंबी यात्रा है तो बेटी सहायक हुई कि चलो माता जी लेकर, इसलिए दोनों को प्रणाम। और ये स्वामिनी मां सियाजू इस जनकपुरी की स्वामिनी, इनकी जयकार बोले और इनको स्मरण किए बिना जनकपुर में प्रवेश ही नहीं।
स्वामिनी सिया आजू हमारी। अब चिंता नहीं करना साहब, नागर साहब को भी पिछले रविवार भी कह दिया ये बैठे हैं, हम भी है, आप भी है और सभी हैं, क्योंकि संसार लेके बैठे कहीं ना कहीं तो कोई चिंता है, कोई परेशानी सबको होती, घर गृहस्थी लेके बैठे। लेकिन अब जनकपुर में आ गए ना, जनकपुरी की स्वामिनी माँ सियाजू और माँ के चरणों में सब समर्पित कर दिया। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहेगी, स्वामिनी सियाजू हमारे फिकर हमें काहेगी। स्वामिनी सियाजू हमारे फिकर हमें काहेगी। स्वामिनी सियाजू हमारे फिकर अब काहेगी। नेहर मिथिला राज विराजे, नेहर मिथिला राज विराजे। नेहर मिथिला राज विराजे। जनकपुरी है ससुराली फिकर हमें काहेगी। जनकपुरी है जनकपुरी है जनकपुर से बाहर निकलने की, ये माँ निकलने की देरी, इसलिए ससुराल में जनकपुर याद आ रहा है, जबकि अवधपुरी है ससुराली फिकर हमें काहेगी। अवधपुरी ससुराली फिकर हमें काहेगी। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर हमें काहेगी। स्वामिनी सियाजू हमारे फिकर हमें काहेगी। जिनके ससुर नपति मणि दशरथ, जिनके ससुर नपति मणि दशरथ। जिनके ससुर नपति मणि दशरथ, जिनके ससुर नपति मणि दशरथ। स्वामी श्री अवध बिहारी फिकर हमें काहेगी। स्वामिनी अवध बिहारी फिकर हमें काहेगी। स्वामिनी सियाजू हमारे फिकर हमें काहेगी। स्वामिनी सियाजू हमारे फिकर हमें काहेगी। कल युग का करी है, प्रेम लता कल युग का करी है। मैया की रखेगी संभारी फिकर हमें काहेगी। हमारे मैया जे रखेंगे संभारे फिकर अब काहेगे। स्वामी सियाजू हमारी फिकर हमें काहेगी। स्वामिनी सियाजू हमारे फिकर हमें काहेगे। स्वामी सियाजू हमारी फिकर हमें काहेगी। स्वामिनी सियाजू हमारे फिकर हमें काहेगे। हमें काहेगे। आज बिल्कुल हल्के हो जाओ, और कोई हो भी फिकर तो आज चरणों में चढ़ा दो आज माँ जगदम्बा, क्योंकि ये पराम्ब आदि शक्ति जगत जननी माँ का जान, ये कौन है? उद्भव स्थिति संहारकारी, ये आदि शक्ति सब जब उपजाए। अभी कल माता जी जिस दिन आए, कल परसों कौन आया माता जी का स्मरण किया, तो जैसे ही पता चला कि माता जी पधारे, तो मैं एक क्षण के लिए साहब जो काम कर रहा था वो छोड़ करके और ऑफिस का लाग करके आया। क्यों? मैं 800 किलोमीटर हजार जहाँ भी आपका निवास स्थान है, ऐसा कांतिलाल जी कह रहे थे कि हम जा रहे हैं, तो मैंने कहा मेरी भी इच्छा है एक बार माता जी से मिलने चले। तो जब अपन इतना कष्ट उठाने के लिए जाने का कल्पना कर लेते एक बार मिल के आएंगे, तो स्वयं माँ जगदम्बा यहाँ पधार गई, फिर सारे काम छोड़कर सीधे माँ के पास आया। और माँ ने जो उस दिन वो साहब आज की कथा पूरी माँ के इर्द गिर्द ही घूम रही है, और माँ में सब कुछ समाया हुआ।
राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी। वशिष्ठ गुरुदेव ने समझाया कि राजन बड़ा मन करके भेज दीजिए, क्योंकि अभी तो आप घबरा रहे हो, वापस आओगे जब बड़े प्रसन्न हो, क्योंकि जा रहे हैं अकेले और आएंगे जब बहू लेकर साथ में आएंगे। जब ये कहा तो सहज महाराज जो है सहस्त्र देने के लिए तैयार हो गए और चल दिए राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र महामुनि के संग। यज्ञ की रक्षा हुई। वहां से फिर भगवान विश्वामित्र ने कहा राम एक यज्ञ तो मेरा पूरा हो गया, एक यज्ञ और करना है। भगवान ये कौन सा यज्ञ है? तो वो यज्ञ था धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हर्षि चले मुनि घर के नाथा। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हर्षि चले रघुवर के नाथा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम जय जय राम। एक यज्ञ हो रहे, कौन सा है? महाराज जनक एक धनुष यज्ञ करने जा रहे हैं। उस धनुष यज्ञ को देखने के लिए मेरे साथ चलिए। विश्वामित्र मुनि उनके साथ में प्रभु श्री राम। रास्ते में एक आश्रम विराम दिखा, जहां एक शिला देखी। पूछा भगवान ये कौन है? विश्वामित्र महामुनि का राम गौतम नारी श्राप गौतम नारी श्राप वश उपल देह धरी वो चरण कमल रज जाई अब कृपा करो। हे राम, ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। अच्छा भगवान ये तो पत्थर है। हाँ राम, मुनि का श्राप के कारण ये पत्थर जड़ हो गई है, तो मैं क्या करूं भगवान? युग बीत गए राम। हे राम युग बीत गए, इसको यहाँ बैठे बैठे आपकी प्रतीक्षा कर रही है। केवल आपके चरणों की रज का स्पर्श हो जाए तो इसका उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री राम ने जैसे अपने चरण का स्पर्श किया तो उसी समय तेज कुंज नारी के रूप में प्रकट हो गई और बार बार भगवान के चरणों में वंदन करी और कहा भगवान मुनि श्राप जो दीना अति बंदी, ये श्राप मुझे मिला, ये मेरे लिए वरदान हो गया भगवान कि आज साक्षात आपके चरणारविंदों का दर्शन कर रही हूँ। बड़ी भावपूर्ण स्तुति अहिल्या माता के द्वारा भगवान की, भगवान ने उनको निर्माण किया। अब प्रभु श्री राम जी विश्वामित्र महामुनि के साथ में पहुंचे मां गंगा जी के तट पर। मां गंगा जी के तट पर पहुंचकर मां गंगा जी को प्रणाम किया। पूरी कथा किस प्रकार से मां गंगा धराधाम पर आई, ये पूरी कथा विश्वामित्र महामुनि ने उनको सुनाई। गाधी सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मणि गाई। गाधी सुन सब कथा सुनाई, जय प्रकार सुर सरी मणि गाई। सब सुख करनी हरनी भवसूना, सकल मंगल मूला। सब सुख करनी हरनी भवसूना। नमो मात गंगे, 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 नमो मात
शरण में मुझे अपनी लो मात गंगे। शरण में मुझे अपनी लो मात गंगे। नमो मात गंगे, नमो मात। हमारे कुल में स्वामी ऋषियानंद जी महाराज का जो जीवन है, ये तो अभी 500 साल, अभी 50-60 साल पहले की बात है। पूरा जैसा स्वामी जी का जीवन परिचय है कि जैसे स्वामी जी पोस्ट ऑफिस में सेवा करते थे और पोस्ट ऑफिस में डाक बांटी, ऐसा के ऐसा हम जिस स्कूल में पैदा हुए वहां हुए सेन जी महाराज। प्रेम के वसन रप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, सूरपुर ही लायक नाई, कह लगी करो बड़ा। संत शिरोमणि सेन जी महाराज, संत कबीरदास जी के जो 12 शिष्य थे उनमें एक हमारे सेन जी महाराज थे। और क्या था साहब महिमा, मतलब साधारण भक्ति नहीं है साहब, वो 100 कुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुमुनि। ठीक है ब्राह्मण ने, लेकिन 30 कुल में भी जन्म दिया तो कम थोड़ी है साहब। इसके ऐसे भक्त हुए जिनके कारण भगवान को राजा का जा करके राजा की दाढ़ी कटिंग बनाना पड़ी। प्रमाण है महाराज जी अपने पूजा पाठ में व्यस्त थे और राज दरबार में, तो उस समय की बात है 700-800 साल पहले, जब सामंतवादी प्रथा थी।